नाअहली की सज़ा 5 साल करने की कानून साजी को सपोर्ट करते हैं। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के फैसले पर नज़रसानी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के रूबरू अटॉर्नी जनरल के दलाइल। इस्तिदा की अदालत ताहयात नाअहली के फैसले का दोबारा जायजा ले। चीफ जस्टिस के पूछने पर तमाम एडवोकेट जनरल्स ने अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, नाअहली की मुद्दत का तयन आइन में नहीं, इस खला को अदालतों ने पुर किया। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने कहा केस को 11 जनवरी तक ख़त्म करना चाहते हैं। इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई है, अगर इस ज़माने में कायदे आज़म होते वो भी नाअहल हो जाते। सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। ताहयात नाअहली से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा अगर मैं कागजात नामजदगी जमा कराऊं और कोई कहे ये अच्छे किरदार का नहीं तो मैं चैलेंज नहीं करूंगा। किरदार के बारे में कहा गया है इसराफ करने वाला ना हो। हम रोज़ बिजली पानी का इसराफ करते हैं, क्या कोई इंसान हल्फन कह सकता है कि वो अच्छे किरदार का हामिल है? लापता अफराद के मामले पर तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में सियासत आश्कार हो गई। चीफ जस्टिस ने PTI वकील से मुकालमा किया। हम समझे शायद आप लापता अफराद के मामले पर आए हैं, आप तो इस मामले को सियासी रंग दे रहे हैं। सियासी बातें करनी हैं तो TV टॉक शोज़ में जाकर करें। ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई, ना मुस्लिम लीग नून। एक मखसूस पार्टी आकर कहती है हमारे बंदों को उठाकर सियासी वाबस्तगियाँ तब्दील करवाई जा रही हैं। इस पर अदालत का क्या कर सकती है? मफाद आमा के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आपके जिन बंदों को उठाया गया वो खुद अदालतों से रुजू करें, अदालतें खुली हैं। हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। पार्लियामेंट को कैसे कानून साजी का हुक्म दे सकते हैं? आइन की कौन सी शिक अदालत को ऐसा करने की इजाज़त देती है? जबरी गुमशुदगी केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल तलब। चीफ जस्टिस ने कहा जब सब ओहदे पर होते हैं तो जिम्मेदारी कोई नहीं उठाता। सब जिम्मेदारी कबूल करेंगे तभी मसला हल होगा। पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर मजबूत करना है। PTI इंट्रा पार्टी और इंतखाबी निशान केस। इलेक्शन कमीशन की अपील पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। सिंगल बेंच ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। वकील इलेक्शन कमीशन की हुक्म इम्तना के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। दलाइल में कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन PTI ने सही तरीके से नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर सवाल उठाए गए। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी किया गया। वफाक की हुकूमत केस में फरीक ही नहीं। इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार इदारा है, उसे अपने फैसले करने का इख्तियार है। जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ लोग चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। PK 91 के रिटर्निंग ऑफिसर से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस ने कहा एक रिटर्निंग अफसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने ठग करके तकर्री कैंसिल कर दी। जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब न समझा। दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया। रिटर्निंग ऑफिसर कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ेगा? बिला वजह की दरख्वास्तें क्यों दायर की जा रही हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद PK 91 कोहार्ट के लिए इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी दिन 5 जनवरी मुकर्रर। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपील दायर करने की आखिरी तारीख 9 जनवरी होगी। अपीलों पर 16 जनवरी तक फैसले होंगे। कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख 18 जनवरी। इंतखाबी निशानात 19 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। खैरियत दरियाफ्त की। मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी हमरा थे। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि चौधरी शुजात पाकिस्तान के मोतबर सियासतदान हैं, उन्होंने हमेशा रवादारी और मफाहमत की सियासत की। जापान में शदीद ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 48 तक जा पहुंची। 100 से ज़ायद ज़ख्मी। वस्ती सूबे इशिकावा में ज़लज़ले की शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड की गई। दर्जनों इमारतें तबाह। सड़कों में गहरी दरारें। रिहायशी इलाकों में आग भड़क उठी। हज़ारों घर बिजली से महरूम। सुनामी वार्निंग के बाद बड़ी तादाद में लोगों का इनखला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।